हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑब्स्टेट्रिक की दुनिया में। ऑब्स्टेट्रिक की हमारी लास्ट क्लास जो रही उसमें हमने फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि याद रखिएगा हमारी क्लास नंबर 15 थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नंबर 16 के बारे में, जिसमें हम फीटल स्कल के बारे में बात करेंगे। फीटल स्कल्स में हम पढ़ेंगे सूचर क्या होता है, फॉन्टनल क्या होता है, कौन कौन से एरिया आते हैं, कौन कौन से डायामीटर होते हैं फीटल स्कल में, इन सब का क्या महत्व होता है, कार्पर सक्सीडेंडम क्या होता है और सीफल हाइपोटोमा क्या होता है, मोल्डिंग क्या होती है। इन सारे सवालों का जवाब इस क्लास में तुम्हें दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट योर क्लास। फीटल स्कल में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ होता क्या है फीटल स्कल। याद रखिएगा, नंबर पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जो स्कल होता है बच्चे का स्कल, वह कंप्रेसिबल बोन का बना होता है, मतलब वह एडजस्टेबल होता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एडल्ट की जैसे कंप्रेस ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे में पहले 6 महीने से पहले जब तक उसका फ्यूजन स्टार्ट नहीं होता, बोनों का कंप्रेसिबल होती हैं। क्लियर। तो फीटल स्कल फॉर्म्ड बाई किसका बना होता है? फॉर्म्ड बाई कंप्रेसिबल बॉन्स। कौन सी बोन का बना होता है? कंप्रेसिबल बॉन्स। कंप्रेसिबल बोन का यह बना होता है। ऐसी बोन जो कंप्रेसिबल है, एडजस्टेबल होती है, इनमें आपका जो शेप है उसमें बदलाव देखा जाता है। क्लियर। इसके अलावा नंबर सेकंड, टोटल कितनी बोन यहाँ होती हैं? टोटल बोन कितनी होती हैं फीटल स्कल में? याद रखिएगा, टोटल कितनी बोन देखी जाती हैं या टोटल कितनी बोन फीटल स्कल में पाई जाती हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की बोन तुम्हें देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा, आपकी फेशियल बोन भी होती हैं और आपके क्रैनियल बोन, दोनों इसमें पाई जाती हैं। फेशियल बोन और क्रैनियल बोन, और दोनों के द्वारा तुम्हारा क्या बना होता है? तो तुम्हारा जवाब होगा स्कल बना होता है। तो टोटल बोनों के अंदर हम बात करेंगे, लगभग हमारी 8 बोन तो क्रैनियल बोन होती हैं, क्रैनियल बोन होती हैं। इन सब का नाम आप पढ़ लोगे मस्कुलोस्केलेटल में। और लगभग 14 यहाँ पर फेशियल बोन होती हैं। कितनी बोन होती हैं? फेशियल बोन होती हैं। तो टोटल में बात करूँ तो लगभग एक स्कल में कितनी बोन मिल जाती हैं? तो 22 बोन हमारे स्कल में अंदर देखी जाती हैं। क्लियर। 22 बोन हमारे स्कल में देखी जाती है। हाँ, ये जरूर है, इनिशियली जब बच्चा होता है उसमें उसकी फ्रंटल बोन के बीच में एक सूचर होता है, फ्रंटल सूचर, तो वह 2 होती है, लेकिन लेटर ऑन फेज के अंदर हम देखेंगे वह भी 1 हो जाती है। थोड़ा सा बदलाव यह फ्रंटल बोन का रहता है। शुरू में बच्चे में फ्रंटल 2 होती है, हमारे एडल्ट में 1 फ्रंटल बोन होती है। क्लियर। तो टोटल बोन 22 देखी जाती है। इसके अलावा नंबर थर्ड, इसका फ्यूजन कब प्रारंभ हो जाता है? स्टार्टिंग कब होती है फ्यूजन की? याद रखिएगा, फ्यूजन ऑफ स्कल बोन इन फीटस, मतलब बच्चे की बोन कब जुड़ना चालू कर देती हैं? इन फीटस इज स्टार्टेड फ्रॉम 6 मंथ। 6 महीने से ये प्रारंभ हो जाते हैं एंड कंप्लीटेड या पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण हो जाता है। कंप्लीटेड, ये 6 महीने डिलीवरी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्लीटेड एट 6 ईयर, 6 साल पर यह काम पूर्ण हो जाता है। मतलब 6 साल के बाद हेड एकदम, जो हेड की बोन है वो बिल्कुल फ्यूज हो जाती हैं, पूर्ण तरीके से एक दूसरे से जुड़ चुकी होती हैं। क्लियर। इससे पहले इनमें क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है, और उसी का नाम हम देते हैं सूचर्स। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से सूचर, हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें सूचर है, एरिया है और डायमीटर्स होंगे। सबसे पहले सूचर की मैं बात कर रहा हूँ। सूचर क्या होता है? याद रखिएगा, सूचर किसे बोलते हैं? मैं बोलूँगा ए गैप बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, बिटवीन बोन ऑफ स्कल, स्कल की बोन के बीच में गैप होता है। एंड प्रेजेंट कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ बोन, एट द मार्जिन ऑफ बोन, जहाँ पर 2 बोन आकर जुड़ जाती है वहाँ पर तुम्हारा सूचर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सूचर। एक गैप होता है जो कि
दो बोनों के बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा। टोटल कितने सूचर होते हैं? टोटल कितने सूचर होते हैं? तो जवाब होगा 6 सूचर हमें टोटल देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से सूचर होते हैं? एक फ्रंटल सूचर होता है, फ्रंटल सूचर एक होता है, एक कोरोनल सूचर होता है, कोरोनल सूचर होता है, तीसरा सजाइटल या लॉन्गिट्यूडिनल सूचर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सूचर होता है, एक आपका फ्रंटल, कोरोनल, सजाइटल, एक आपका होता है पीछे की साइड में, दैट इज कॉल्ड स्क्वेमस सूचर, स्क्वेमस सूचर, स्क्वेमस सूचर, और एक तुम्हारा पाया जाता है इस स्क्वेमस सूचर की, याद रखिएगा फ्रंटल सूचर एक होता है, कोर्नल भी एक होता है, सजाइटल भी एक होता है, और स्क्वेमस सूचर की संख्या 2 होती है। इसके अलावा एक सूचर हमारा पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लंबडोइडल सूचर, लंबडोइडल सूचर, और ये लंबडोइडल जो सूचर होता है उसकी संख्या 1 होती है। एक टोटल कितने सूचर हुए? 1 2 3 4 और 2 6। टोटल कितने सूचर होते हैं बेटा? 6 सूचर पाए जाते हैं। टोटल सूचरिंग कितनी? 6। किस किस के बीच में है याद रखिएगा। यह कहाँ मिलता है? तो मैं बोलूँगा ये पाया जाता है बिटवीन 2 फ्रंटल बोन। शुरू में बच्चे में फ्रंटल बोन 2 होती हैं। इन दोनों फ्रंटल बोनों के बीच में जो सूचर मिलता है वह क्या कहलाता है? तो जवाब होगा फ्रंटल सूचर। क्लियर? दूसरा कोरोनल सूचर ये कहाँ पाया जाता है? तो मैं बोलूँगा बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। क्लियर? फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में या टेम्पोरल बोन के बीच में जो मिलता है वह यह होता है। सजाइटल सूचन किस किस के बीच में मिलेगा? याद रखिएगा बाई पैराइटल होता है, बिटवीन 2 पैराइटल बॉन्स, बिटवीन 2 पैराइटल बोन। दोनों पैराइटल बोनों के बीच में जो मिलता है वह सजाइटल लॉन्गिट्यूडिनल सूचर होता है। यह किस किस के बीच में मिलेगा? तो यह मिलेगा बिटवीन टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के बीच में, टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन के बीच में, पैराइटल बोन के बीच में। और लंबडोइडल सूचर किस किस के बीच में मिलता है? तो तुम्हारा जवाब होगा ये पाया जाएगा बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। बात समझ में आई? इस प्रकार से तुम्हारे सूचरिंग होते हैं। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं। याद रखिएगा कि फीटल स्कल का जो डायग्राम होता है उसे आप चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार का आपको सूचरिंग लाइन यहाँ तुम्हें दिखाई देगी, इस डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। यह डायग्राम जो आपका है यह लोब बोन्स को दिखा रहा है। एक बार आप इसे देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका फ्रंटल लोब होता है। सबसे पहले कौन सा लोब है बेटा? फ्रंटल लोब। क्लियर? इसके अंदर 1 बाई 1 हम सभी की बात करेंगे। सभी आपके जो भी आपके लॉब्स और आपके सूचर्स हैं उनको हम देख पाएंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले देखिएगा दैट इज नॉट आपका सूचर दिखाया गया है फ्रंटल सूचर। सबसे पहला सूचर मैंने बोला फ्रंटल सूचर, यही बोला मैंने फ्रंटल सूचर। किस किस के बीच में? देखिएगा यह भी फ्रंटल बोन और यह भी फ्रंटल बोन और उसके दोनों के बीच में जो सूचर मिल रहा है यह फ्रंटल सूचर कहला रहा है। दूसरा मैंने बोला कोरोनल सूचर, दूसरे का नाम मैंने दिया कोरोनल सूचर। क्या नाम दिया बेटा? कोरोनल सूचर। ये है देखो किसके के बीच में है? ये पैराइटल लोब है और ये फ्रंटल लोब है। तो पैराइटल और फ्रंटल लोब के बीच में यह जो सूचर दिखाई दे रहा है यह कोरोनल सूचर होगा। यह इधर की साइड में मिलता है, कंप्लीटली है। यह भी पैराइटल और फ्रंटल दोनों के बीच ये जो सूचर मिल रहा है आपका, यह पूरा सूचर क्या कहलाता है? कोरोनल सूचर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोनल सूचर। क्लियर? ये दो पैराइटल बोनों के बीच में यह जो सूचर दिखाई दे रहा है इस सूचर का नाम है सजाइटल सूचर या लॉन्गिट्यूडिनल सूचर इसे कहा जाता है। क्लियर? एक यह, दूसरा यह, तीसरा यह सजाइटल सूचर। चौथा सूचर यहाँ है लंबडोइडल सूचर। यहाँ देखिएगा लंबडोइडल सूचर।
सूचर नंबर 4 लंबडोइडल सूचर। यह किस किस के बीच में है, याद रखिएगा, यह ऑक्सीपिटल बोन और तुम्हारी पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर मिल रहा है बेटा जी, वह लंबडोइडल सूचर कहलाता है। 4 सूचर तुम्हें इसमें दिखाई दे रहे होंगे, इस डायग्राम में आपको 4 सूचर नजर आ रहे होंगे। क्लियर, ये जो चारों सूचर आपके हैं, यह इसके अलावा जो एक सूचर और यहाँ देखा गया है, याद रखिएगा, वह जो सूचर होता है यह किस किस के बीच में पाया जाएगा। इस पैराइटल लोब के इधर की साइड में एक और बोन होती है और उस बोन का नाम होता है टेम्पोरल लोब। क्या नाम होता है? टेम्पोरल लोब। पीछे की साइड में होती है टेम्पोरल लोब, और इस टेम्पोरल और इसके बीच में जो सूचर होता है यहाँ पर, उसका नाम होता है स्क्वेमस सूचर। क्या नाम होता है? स्क्वेमस सूचर। तो ये दोनों साइड में होगा, इधर की साइड में भी टेम्पोरल बोन होगी और इधर की साइड में भी टेम्पोरल बोन होगी। दोनों की साइड में टेम्पोरल बोन होगी तो दोनों की साइड में स्क्वेमस सूचर नजर आएगा। कहने का मतलब स्क्वेमस सूचर की संख्या 2 हो जाएगी। क्लियर? तो पहला फ्रंटल एक होता है, कोरोनल भी एक होता है, सजाइटल भी एक होता है, लंबडोइडल भी एक होता है और स्क्वेमस 2 होते हैं जो कि पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में पाए जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर। आप इसका डायग्राम को अच्छे से याद रख सकते हैं कि कौन सी लोब होती है कहाँ पर और कौन सी बोन के बीच में पाया जाता है। जो मैंने तुम्हें अभी लिखाया उसी को आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है कि टोटल 6 नंबर में होते हैं और टाइप के अंदर 5 मिलते हैं। मतलब स्क्वेमस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? चलिएगा, अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ से। यह सूचर आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे? याद रखिएगा, मानो यह बच्चे का स्कल है, और इस स्कल में देखिएगा यहाँ पर यह आपकी डायग्राम्स हैं। ऐसा स्कल होता है। यहाँ पर यह जो सूचर था, इस सूचर का नाम मैंने क्या बोला? तो फ्रंटल सूचर मैंने नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा जी? फ्रंटल सूचर। इसका नाम मैंने क्या दिया? कोरोनल सूचर। क्या नाम दिया? कोरोनल सूचर। इसका नाम मैंने क्या दिया? सजाइटल सूचर। और इसका नाम मैंने क्या दिया? लंबडोइडल सूचर या लंबडोइड सूचर। क्लियर है बेटा जी? इस प्रकार के टोटल तुम्हारे 4 तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक यहाँ होता है जो पाया जाता है किस किस के बीच में? इधर की साइड में बोन होती है टेम्पोरल बोन। तो इन दोनों के बीच में जो मिलता है उसका नाम स्क्वेमस सूचर होता है। स्क्वेमस सूचर। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सूचर कितने, तो तुम्हारा जवाब होगा संख्या में 6 और टाइप कितने? 5। क्लियर? याद रखिएगा। इसके बाद में इनका क्या महत्व है, इनका मदद क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सूचर्स? क्या महत्व होता है इनका? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस क्या है इनका? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट, ये क्या अलाउ करते हैं? अलाउ द ब्रेन ग्रोथ, अलाउ द स्पेस फॉर ब्रेन ग्रोथ। आपकी ब्रेन जब बढ़ेगा, स्पेस फॉर ब्रेन ग्रोथ, जब ब्रेन बढ़ेगा तो उसको स्पेस चाहिए, तो उसको स्पेस कौन प्रदान करेगा? यही प्रदान करेंगे। अगर पूरी जॉन जुड़ी हुई होगी तो कोई चीज़ वृद्धि नहीं कर पाएगी, तो धीरे धीरे यह फैल सकता है। ब्रेन का एडजस्टमेंट होता है स्कल के अंदर, तो ब्रेन ग्रोथ के लिए आपको स्पेस प्रदान कर देते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करेंगे? यह हेल्प इन डिलीवरी। डिलीवरी के समय भी यह मदद करते हैं। हेल्प इन डिलीवरी बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ स्कल। आपके स्कल की साइज को ये एडजस्ट करते हैं ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके, वरना अगर ये रिजिड होते तो डिलीवरी नहीं हो पाती। क्लियर? और तीसरा यहाँ से होता है मोल्डिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्डिंग का मतलब होता है कंप्रेस हो जाना। क्लियर? कंप्रेस ऑफ द बोन, कंप्रेशन ऑफ द बोन का कंप्रेशन हो जाना मोल्डिंग कहलाता है। बोन आपस में पास आती से मोल्डिंग बोल देते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 4 mm का होता है। 4 mm तक तुम्हें मोल्डिंग देखने को मिल सकती है। 4 mm साइज कम हो सकती है
और यह कब ठीक हो जाता है, कब रिजोल्व हो जाएगा, तो 4 to 6 आवर में यह अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसे मोल्डिंग बोलते हैं, यानी बोन्स का कंप्रेशन हो जाना। बोन्स का, जैसे मानो ये दो बोन है, याद रखिएगा, ये दो बोन ऐसे आकर ऐसे एक दूसरे पे ग्लाइडिंग हो जाती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट हो जाता है बोन्स के बीच में, यह मोल्डिंग कहलाता है। ये सब काम सूचर के द्वारा किया जाता है। क्लियर, यह है इंपॉर्टेंट कार्य मैंने सूचर के रिगार्डिंग बताया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉन्टनल्स के रिगार्डिंग। फॉन्टनल, फॉन्टनल क्या होता है, याद रखिएगा, फॉन्टनल वाइड गैप होते हैं बॉन के बीच में, थोड़ा बड़ा गैप होता है, वाइड गैप बिटवीन स्कल बोन के बीच में एट सूचर लाइन। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, यहाँ सूचर लाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। सूचर्स के बीच में ही एक बड़ा गैप हो जाता है, उसे हम फॉन्टनल का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ टोटल फॉन्टनल कितने होते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा कि टोटल फॉन्टनल की संख्या कितनी होती है। तुम बताओगे कि टोटल फॉन्टनल की संख्या होती है 6। कितनी होती है, 6। क्लियर, कौन कौन से सूचर होते हैं, एंटीरियर सूचर या फॉन्टनल, एंटीरियर फॉन्टनल, पोस्टीरियर फॉन्टनल, एंटीरियर फॉन्टनल, पोस्टीरियर फॉन्टनल। तीसरा आपका होता है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर फॉन्टनल, पोस्टीरियर फॉन्टनल। इसके अलावा तुम्हारा सैजाइटल फॉन्टनल, सैजाइटल फॉन्टनल, आपका मैस्टोइड फॉन्टनल, मैस्टोइड फॉन्टनल। क्लियर, टेम्पोरल फॉन्टनल, टेम्पोरल फॉन्टनल, और स्क्वेमोज दैट इज कॉल्ड स्क्वेमोइड बॉन होती है, स्क्वेमोइड बॉन, तो स्क्वेमोइड फॉन्टनल, स्क्वेमोइड फॉन्टनल। तो टोटल कितने फॉन्टनल होते हैं, 6। एंटीरियर फॉन्टनल, पोस्टीरियर फॉन्टनल, सजाइटल फॉन्टनल, और सजाइटल के बाद में मैस्टोइड फॉन्टनल, और मोस्ट आपका इस फॉन्टनल के बाद में, मैस्टोइड के बाद में टेम्पोरल फॉन्टनल, और टेम्पोरल फॉन्टनल के बाद में तुम्हारा नेक्स्ट फॉन्टनल आता है दैट इज कॉल्ड स्पिनॉइड, स्क्वेमोइड स्पिनॉइड फॉन्टनल। क्लियर, इसका नाम होगा स्पिनॉइड, स्क्वेमोइड स्पिनॉइड बॉन जो होती है, स्पिनॉइड, स्पिनॉइड फॉन्टनल। क्लियर, स्पिनॉइड फॉन्टनल। तो टोटल कितने फॉन्टनल होते हैं, 6 फॉन्टनल होंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सजाइटल, मैस्टोइड, टेम्पोरल और स्पिनॉइड फॉन्टनल। अब याद रखिएगा, इनमें से ये दो जो होते हैं, दो फॉन्टनल जो होते हैं, इन दो का ऑब्स्टेट्रिकल यूज होता है। यह ऑब्स्टेट्रिकली काम आते हैं, इनका ऑब्स्टेट्रिकल यूज होता है। इनमें से संख्या कितनी, तो 6 बताना है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिकली कितने काम आते हैं, तो जवाब होगा कि सब ऑब्स्टेट्रिकली तो 2 ही काम आते हैं। इन दोनों का विवरण भी मैं तुम्हें दूंगा, दोनों की डायग्राम भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्लियर, दोनों का आप देखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन दोनों पे ही एग्जामिनर सवाल बनाता है। अभी जो आपका डायग्राम मैंने बनाया था, उसी डायग्राम में दोनों तुम्हें दिखाई दे रहे थे, याद रखिएगा। आपके यह इस वाले स्पेस का नाम होता है एंटीरियर फॉन्टनल, उसका नाम है एंटीरियर फॉन्टनल, और इसका नाम है पोस्टीरियर फॉन्टनल, पोस्टीरियर फॉन्टनल। दोनों में अंतर दिखा रहा हूं तुम्हें, एंटीरियर और पोस्टीरियर में देखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टनल। सबसे पहला एंटीरियर फॉन्टनल और दूसरा पोस्टीरियर फॉन्टनल। इनके नाम, इसे किस नाम से जानते हैं, इसका नाम ब्रैगमा होता है। इसका नाम क्या होता है, ब्रैगमा। एंटीरियर फॉन्टनल को ही ब्रैगमा बोलते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टनल को हम लम्डा बोलते हैं, लम्डा, क्योंकि लम्डोइडल सूचर के द्वारा बना होता है, इसका नाम लम्डा होता है। इसको ब्रैगमा बोलते हैं, इसे लम्डा बोलते हैं। इसकी शेप बताइएगा, इसकी शेप बताइएगा। यह यह जो होता है वो डायमंड शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है, और यह ट्राइएंगुलर शेप का होता है, ट्राइएंगुलर शेप का यह होता है। यहाँ पर कितनी सूचर लाइन पाई जाती हैं, कितनी सूचर लाइन यहाँ है, याद रखिएगा। यहाँ कितनी सूचर लाइन टोटल होती हैं, 4 सूचर लाइन है। देखिएगा यहाँ 4 सूचर लाइन है, 1
2, 3 और 4 सूचर लाइन। तो सूचर लाइन कितनी यहाँ पर 4 होती हैं। कौन कौन सी देखिएगा, सूचर लाइन में एक फ्रंटल की सूचर लाइन है, फ्रंटल की एक होती है, दूसरा कॉर्नल की 2 होती हैं, दोनों साइड से होती हैं, कॉर्नल की 2 सूचर लाइन है और एक सजाइटल की होती है। तो टोटल कितनी सूचर लाइन होंगी, तो जवाब होगा 4। लेकिन इसमें कितनी सूचर लाइन होती हैं, इसमें सूचर लाइन 3 ही होती हैं। इसमें कितनी सूचर लाइन पाई जाएंगी, तो जवाब होगा 3 पाई जाएंगी। क्लियर। 3 में इधर देखिएगा डायग्राम में तुम्हें 1, 2 और 3, यहाँ बीच में 3 ही सूचर लाइन है। तो कौन कौन सी सूचर लाइन हुई, पहली सूचर लाइन यहाँ होती है सजाइटल, सजाइटल यह एक होती है और दूसरा होता है लम्बडोइड, लम्बडोइड, लम्बडोइड की संख्या 2 होती हैं। तो टोटल सूचर लाइन कितनी, यहाँ 3, यहाँ सूचर लाइन कितनी 4। सूचर कितने होते हैं, ये कितने सूचर से मिलकर बना है, तो सूचर मैं बोलूंगा कि यह 3 सूचरों से मिलकर बना है। 3 सूचरों में कौन कौन से सूचर हैं, एक फ्रंटल सूचर से मिलकर बना है, फ्रंटल सूचर से, एक कॉर्नल सूचर से, क्योंकि 2 होते हैं, लाइन तो 2 है लेकिन सूचर तो एक ही है, और तीसरा सजाइटल सूचर से। तो कितने सूचर इसमें आते हैं 3, और इसमें कितने सूचर आएंगे, यह 2 सूचरों से मिलकर बना होगा, इसके सूचर आएंगे 2। कौन कौन से, एक सजाइटल सूचर आएगा और एक लम्बडोइड सूचर आएगा। यह 2 सूचरों से मिलकर बना होता है। क्लियर। अब मैं बात करूं इसके बारे में कि यह जो सूचर होता है इसका क्लोजिंग कब होता है, एंटीरियर फॉन्टेनल का क्लोज कब होगा। याद रखिएगा ये 12 से 18 महीने पर क्लोज हो जाता है, 12 से 18 महीने पर क्लोज हो जाएगा। और यह कब होगा, याद रखिएगा यह क्लोज तुम्हारा हो जाता है कब, तुम्हारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल लगभग हमारा क्लोज हो जाता है 1.5 से 2 महीने पर। क्लियर। पोस्टीरियर फॉन्टेनल छोटा होता है, जल्दी क्लोज होता है, और एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है वह साइज में थोड़ा बड़ा होता है। साइज भी बता रहा हूँ, इसका डायमीटर बता रहा हूँ, यह डायमीटर में बड़ा होता है, यह 3 सेंटीमीटर का होता है और इसका डायमीटर लगभग हमें देखने को मिलता है 1.2 सेंटीमीटर। मतलब आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो होता है वह छोटा होता है और एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है वह बड़ा होता है। क्लियर। तो यह चीज़ें तुम्हें याद रखनी होंगी कि शेप क्या होती है, कितना बड़ा होता है, ये दोनों पे सवाल यहाँ बनते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल दोनों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। एंटीरियर ब्रैगमा, पोस्टीरियर लम्बडा, इसका शेप डायमंड, इसका ट्रायंगुलर, सूचर लाइन इसमें 4 होती हैं, उसमें 3 होती हैं, इसमें सूचर 3 होते हैं, उसमें सूचर 2 होते हैं। क्लोज का टाइम इसका 12 से 18 महीने, सवाल आता है याद रखिएगा, और यह 1.5 से 2 महीने पर क्लोज हो जाता है। इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। चलिएगा इसका महत्व बताता हूँ, ये क्या काम आते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, इनका क्या महत्व है यह भी देखिएगा। इनका महत्व मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इनके महत्व के लिए सबसे पहला बात, क्या जरूरी चीज है इनके लिए, यह हमें क्या करेंगे, सबसे पहले यह तुम्हें स्पेस देते हैं, स्पेस फॉर पल्स पाल्पेशन। आप पल्स को पाल्पेट कर सकते हो। पल्स पाल्पेशन की यह साइट होती है, पहला यहाँ से आप बच्चे की पल्स पाल्पेट कर सकते हो। दूसरा, यह आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं डायग्नोसिस में। याद रखिएगा आप इनको देखकर डायग्नोस कर सकते हो। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हाइड्रोसिफेलस है, बच्चे को क्या है बेटा जी, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस है बोले तो बच्चे के अंदर जो फ्लूइड की मात्रा है ब्रेन में ज़्यादा है, तो हाइड्रोसिफेलस की अवस्था के दौरान फॉन्टेनल हो जाएगा बल्जिंग फॉन्टेनल। कैसा होगा, बल्जिंग फॉन्टेनल। क्वेश्चन आता है बल्जिंग फॉन्टेनल कौन सी अवस्था में नजर आएगा, हाइड्रोसिफेलस में। और अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन है, बच्चे में पानी की कमी है, याद रखिएगा उस अवस्था में तुम्हें डिप्रेस्ड फॉन्टेनल देखने को मिलेगा। कौन सा फॉन्टेनल देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल। क्लियर। कैसा है देखिएगा, जब आप फॉन्टेनल को देखोगे, यह फॉन्टेनल अगर ऐसा हो जाए, ऐसा बल्ज, इसे बल्जिंग बोलते हैं, और फॉन्टेनल ऐसा हो जाए तो इसे हम बोल देते हैं डिप्रेस्ड, धसा हुआ। क्लियर।
तो उभरा हुआ और धसा हुआ, ऐसा हम देखते हैं हाइड्रोसिफेलस में उभरा हुआ और डिप्रेस आपके डिहाइड्रेशन में डिप्रेस्ड फॉन्टनल हमें नजर आ जाता है। क्लियर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द फॉन्टनल्स। सूचर क्लियर किया, फॉन्टनल मैंने क्लियर किया। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट नंबर 6। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके एरिया ऑफ स्कल के बारे में। एरिया ऑफ स्कल, एरिया में मुख्यतः 4 एरिया पाए जाते हैं। पहला एरिया होता है उसका नाम वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। दूसरा होता है यह मोस्ट कॉमन एरिया होता है, मोस्ट कॉमन एरिया यह होता है, मोस्ट कॉमन एरिया। क्लियर, और यह नॉर्मल डिलीवरी को इंडिकेट करता है जब ये बाहर निकलता है। दूसरा ब्रो एरिया होता है, ब्रो। तीसरा होता है फेस और चौथा होता है सिंसिपुट, सिंसिपुट, ब्रो बेस एंड सिंसिपुट। वर्टेक्स एरिया कहाँ होता है याद रखिएगा, ये पाया जाता है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टनल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टनल। एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टनल के बीच में जो एरिया होता है वह वर्टेक्स कहलाता है। ब्रो होता है हमारे नियर द ऑर्बिटल रीजेज, आंखों के पास वाला इलाका जो बोए बोलते हैं, नियर द ऑर्बिटल एरिया, जो आपके आंखों वाला इलाका है उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रो। फेस तुम जान ही रहे हो, फेस वाला इलाका फेस कहलाता है, चेहरा। और सिंसिपुट ललाट को बोलते हैं। यह कहाँ होता है, एंटीरियर टू द, यह होता है एंटीरियर टू द फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। जो फ्रंटल बोन होती है उसके जस्ट सामने वाला इलाका सिंसिपुट कहलाता है। ये 4 एरिया होते हैं, याद रखिएगा। अगर वर्टेक्स एरिया आ रहा है यह नॉर्मल डिलीवरी को इंडिकेट करता है। यह किसका इंडिकेशन है, यह इंडिकेट करेगा नॉर्मल डिलीवरी को। अगर बच्चे का वर्टेक्स एरिया बाहर आता है इसका मतलब कौन सी चीज़ होने की संभावना है, नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। अगर ब्रो या फेस इलाका आ रहा है तो ये किसको इंडिकेट करेंगे, यह इंडिकेट करेंगे सिजेरियन सेक्शन को। याद रखिएगा यह किसको इंडिकेट करते हैं, सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन को यह इंडिकेट करते हैं, मतलब ऑपरेशन को यह इंडिकेट करेंगे। तो वर्टेक्स सबसे कॉमन है, यही आना चाहिए। क्लियर, तो ये 4 एरिया होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो, फेस और सिंसिपुट। वर्टेक्स इलाका एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टनल के बीच में होता है। ब्रो आंखों के आसपास वाले इलाके को बोलते हैं, आंखें जब बच्चे की बाहर निकले, फेस जब चेहरा नजर आए, और सिंसिपुट बोले तो ललाट वाला इलाका यानी एंटीरियर फॉन्टनल के जस्ट सामने वाला इलाका। क्लियर है, चलिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमने क्या क्या क्लियर किया, मोल्डिंग मैंने बताई, सूचर बताया, सूचर लाइन तुम्हें बता दी है। इसके अलावा मैंने तुम्हारे को फ्रंट फॉन्टनल के बारे में जिक्र कर लिया है, एरिया के बारे में जिक्र कर लिया है। अब सबसे लास्ट में बात करूंगा डायामीटर के बारे में, डायामीटर। क्लियर, स्कल के डायामीटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्कल में कितने कितने डायमीटर होते हैं, क्लियर, कौन कौन से डायमीटर स्कल में देखे जाते हैं। इन डायमीटर को भी आप देखिएगा, आपके सामने मैं एक डायग्राम पेश कर रहा हूं ताकि आपको इमेज के हिसाब से देखने को मिलेगा। बाकी फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें दे दूंगा। क्लियर, फीटल स्कल के डायमीटर आप देख सकते हैं, फीटल स्कल के डायमीटर, इसे देखिएगा। फीटल स्कल्स के डायमीटर आपके सामने हैं, फीटल स्कल के डायमीटर्स। और डायमीटर में कुछ इंपॉर्टेंट डायमीटर्स हैं, देखिए यहां पर यह इमेज आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। आप इमेज को देखिएगा, यहां टोटल आपके सामने मैंने ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, पहले एंटीरो पोस्टीरियर की बात करेंगे, आगे और पीछे। टोटल डायमीटर तुम देख सकते हो एंटीरो पोस्टीरियर में 5 डायमीटर है, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, ऑक्सीपिटोफ्रंटल, मैंटोवर्टिकल और सब मैंटोब्रैगमेटिक। क्लियर, आप इनको देखिएगा। पहला मैंने क्या बताया आपके सामने, दैट इज नोन एज सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक। ये 9.5 सेंटीमीटर होता है, इसे एसओबी के नाम से जानते हैं, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक है।
सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। कितना सेंटीमीटर है? 9.5 सेंटीमीटर यह होता है। कितना सेंटीमीटर है बेटा जी? 9.5 सेंटीमीटर का यह होता है। अब इसको आप देखिएगा, यह जो डायग्राम मैंने बनाया कहाँ किस किस के बीच में है, यह देखिए, यह वाला जो आपका पहला है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक है, यह तुम्हारी स्क्रीन पर अवेलेबल है। यह है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। ये पहला डायमीटर है। यह ब्रैगमा है एंटीरियर फॉन्टनल और सब ऑक्सीपिटो, ऑक्सीपिटल के पीछे, यानी ऑक्सीपिटल बोन के नीचे से इसे स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीपिटल इलाका है, इसके नीचे से चालू करेंगे और ब्रैगमा तक ले जाएंगे। इसका नाम होगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। 9.5 सेंटीमीटर का यह होता है। दूसरा होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, यानी फ्रंटल लोब में जाता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो यहाँ और यहाँ थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। क्लियर? इसके बाद में तीसरा होता है, यह सब है नीचे से, ये ऑक्सीपिटो आएगा तो मैं बोलूँगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल या ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, यह तीसरा होता है तुम्हारा। इसके बाद में आपका फोर्थ नंबर पर जो बनता है, फोर्थ नंबर पर जो बनेगा दैट इज नॉन एज योर फोर्थ। यह रहा तुम्हारा चौथे नंबर वाला, इसे भी देखिएगा। फोर्थ नंबर वाला जो आपका है इसका नाम होगा मैंटो वर्टिकल। नाम क्या होगा? मैंटो वर्टिकल। मैंटो वर्टिकल को आप देखिएगा, मैंटो वर्टिकल। मैंटो वर्टिकल जो आपका है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैंटो वर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यह जा रहा है यहाँ तक। मैंटो वर्टिकल, मैंटम यहाँ लिया गया है चिन्ह वाले इलाके को, मैंटो वर्टिकल। यह वर्टेक्स वाला इलाका है तो मैंटो वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा यह मैंटम के नीचे तो सब मैंटो ब्रैगमेटिक, ये ब्रैगमा है तो पांचवा होता है सब मैंटो ब्रैगमेटिक। ये 5 डायमीटर दिखाए गए हैं। कौन कौन से डायमीटर हैं? देखो, सब ऑक्सीपिटो, सब ऑक्सीपिटो फ्रंट ब्रैगमेटिक है, SOB। दूसरा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तीसरा डायग्राम मैंने दिखा रखा है दैट इज नोन एज यह ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। फिर एक है यह वाला चौथा वाला, तो ये वाला मैंटो वर्टिकल, मैंटो वर्टिकल। और पांचवा होता है सब मैंटो ब्रैगमेटिक या सब मैंटो फ्रंटल। क्लियर? तो ये 5 है तुम्हारे पास, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, मैंटो वर्टिकल, सब मैंटो ब्रैगमेटिक। क्लियर है सारे इमेजेज में? इस पर यह इमेज तुम्हें याद रखनी होगी और चारों का नाम, पांचों का नाम तुम्हें याद रखना होगा। आप इसका एक क्लियर डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। क्लियर है? आपके सामने लाइन लिखी हुई है और उनका नाम मैंने इधर लिख दिया है आपके सामने। यह पहले नंबर का है, यह दूसरे नंबर का है, यह तीसरे नंबर का है, यह चौथे नंबर का है और ये 5वें नंबर का। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर 5 होते हैं और इमेज तुम्हारे सामने दिखा रखी है। क्लियर? यह पहली इमेज है, यह दूसरी इमेज है, यह तीसरी इमेज है, यह चौथी इमेज है और यह 5वीं इमेज है। आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? तो इस इमेज से आप इसे पहचान सकते हैं और याद भी रखना होगा। सबसे कॉमनेस्ट होता है यह वाला, सबसे कॉमनेस्ट यही होता है, मोस्ट कॉमन होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। क्लियर? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। और एक सारणी मैं तुम्हें बताऊंगा, उस सारणी में इनका सबका विवरण तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट इनकी सारणी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। हम डायग्राम्स में पढ़ने के बाद मैंने आपको बोला कि हम एक सारणी में से डिस्कस करेंगे। एक समरी मैंने आपके लिए सारे की बनाई है, आप इसे देख सकते हो। सबसे पहला डायमीटर जो मैंने डायग्राम में दिखाया सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। सवाल सुनिएगा क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला इसका डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ से है? तो मैंने बोला ऑक्सीपिटल इलाके से नीचे, तो उसे बोलते हैं नेप ऑफ द नेक, जहां नेक जुड़ रही है पीछे की साइड में, यानी यह वाला इलाका, यह ऑक्सीपिटल के नीचे वाला, यह नेक ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ ब्रैगमा,
आगे ब्रैगमा हमने बोला एंटीरियर फोंटेनल को उसके बीच तक जाता है। जब यह अवस्था होगी तो मैंने यहाँ इस सारणी में 4 चीज़ें लिखी हैं, सीरियल क्रम, डायमीटर का नाम, एटीट्यूड ऑफ हेड। जब यह अवस्था होगी तो बच्चे में कौन सा एटीट्यूड दिखाएगा, तो यह कंप्लीट फ्लेक्शन दिखाएगा। और पोजीशन कौन सी होगी, वर्टेक्स पोजीशन। मतलब जब भी यह अवस्था होती है सब ऑक्सीपिटो प्रैग्मेटिक, बच्चा कंप्लीटली फ्लैक्स्ड होता है, ऐसे कंप्लीटली झुका होगा, और पोजीशन वर्टेक्स होती है 9.5 सेंटीमीटर का होता है, सबसे कॉमन यही होता है। दूसरा देखिएगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर का यह होता है। कितने सेंटीमीटर का है बेटा जी, 10 सेंटीमीटर का होता है। और ये कहां से होगा, वही सेम, दोनों का ओरिजिन एक ही है, नेक ऑफ द नेक, लेकिन वो तो कहां तक जा रहा था, ब्रैगमा तक, ये फ्रंटल तक जाएगा, सेंटर ऑफ सिंसिपुट, फ्रंटल का ललाट का सेंटर वाला पार्ट यहां तक जाता है। इस अवस्था में बच्चे का एटीट्यूड कैसा होगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन होगा। बच्चे का एटीट्यूड कैसा होगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन। और पोजीशन कैसी होगी, वर्टेक्स पोजीशन। क्लियर। डायमीटर का नाम सब ऑक्सीपिटो प्रैग्मेटिक, कहां से कहां है, नेप ऑफ द नेक टू द सिंसिपुट के सेंटर पार्ट तक। बच्चे का एटीट्यूड इस अवस्था में कैसा होगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन, और पोजीशन कैसी होगी, वर्टेक्स पोजीशन होगी। क्लियर। तीसरा ऑक्सीपिटो फ्रंटल, यह 11.5 सेंटीमीटर का होता है। 11.5 सेंटीमीटर का कहां से का, ऑक्सीपिटो यानी ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होगा, फ्रंटल तक जाएगा। तो ऑक्सीपिटल एमिनेंस, एमिनेंस यानी उभार होता है, ऑक्सीपिटल एमिनेंस से जाता है रूट ऑफ द नोज तक, जिसे ग्लैबिला बोल रहे हैं, यानी फ्रंटल लोब तक जाता है। यहां इस समय पर बच्चे का मार्क डिफ्लेक्शन एटीट्यूड होता है, और पोजीशन वर्टेक्स। शुरू के तीनों में वर्टेक्स पोजीशन है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मेंटो वर्टिकल, सबसे लार्जेस्ट डायमीटर यही होता है, याद रखिएगा। सबसे लार्जेस्ट डायमीटर मेंटो वर्टिकल होता है, 14 सेंटीमीटर का यह होता है। ये कहां से कहां है, ठोड़ी के बीच वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर हेड यानी सजाइटस सूचर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है। इस अवस्था में बच्चे का एटीट्यूड कैसा होगा, पार्शियल एक्सटेंशन। कैसा होगा बेटा, पार्शियल एक्सटेंशन। और यह दिखाएगा ब्रो, इसके अंदर पोजीशन कैसी बनेगी, ब्रो पोजीशन बनेगी। पहले में वर्टेक्सी, अब ब्रो। इस अवस्था में मतलब तुम्हें क्या करना होगा, सीजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। इसके बाद सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल का मतलब यह 11.5 सेंटीमीटर का है। और कहां से स्टार्ट होगा, 5वें नंबर वाला देखिएगा, आपका जंक्शन ऑफ द माउथ एंड नेक, जहां नेक और माउथ जुड़ रहे हैं वहां से स्टार्ट होता है, और मिड पॉइंट ऑफ सजाइटस सूचर तक ये जाता है, मतलब वही टॉप वाला इलाका वहां तक जाएगा। इस समय कंप्लीट एक्सटेंशन होता है बच्चे का एटीट्यूड, और इस समय बच्चे की जो पोजीशन होगी वह फेस होगी। मतलब इस समय भी आपको कौन से सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है, डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन। सबसे लास्ट मैंने जोड़ा है 6 नंबर वाला सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, और सब मेंटो ब्रैग्मेटिक जो होता है ये सबसे लास्ट वाला होता है, सबसे एंड सब मेंटो वर्ड आपका सब मेंटो ब्रैग्मेटिक ये होता है, जो सबसे लास्ट डायमीटर यहाँ दिखाया गया है। ये कहां से कहां होगा, याद रखिएगा। जो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होता है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक या जंक्शन ऑफ माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ और नेक के जंक्शन से, और सेंटर ऑफ ब्रैग्मा तक जाता है। यह भी 9.5 सेंटीमीटर का ही होता है। और इस समय कंप्लीट एक्सटेंशन हो जाएगा, बच्चा पूर्ण तरीके से एक्सटेंड कर लेता है, और पोजीशन फेस बनी रहती है। इस समय भी तो सीजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये पांचों के पांचों डायमीटर जो मैंने बताए, ये 5 डायमीटर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होते हैं। ये कौन से डायमीटर मैंने बताया बेटा, एंटीरो पोस्टीरियर, मतलब उसके स्कल में आगे से पीछे की तरफ के डायमीटर हैं। ये फ्रंटल टू द बैक कौन कौन से बोले हैं, जल्दी जवाब देंगे। सब ऑक्सीपिटो प्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर, मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर, सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर, और सबसे लास्ट में सब मेंटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर। ये तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर हो गए। नेक्स्ट डायमीटर आपका आता है बेटा जी, इसके बाद में नेक्स्ट डायमीटर जो आपका है दैट इज नोन एज बाईपैराइटल डायमीटर। इसे भी देखिएगा, यानी कि ट्रांसवर्स डायमीटर, आगे से पीछे नहीं, दोनों साइड से साइड में। इसमें पहला होता है बीपीडी, बाईपैराइटल डायमीटर। सबसे मोस्ट कॉमन डायमीटर यही होता है, 9.5 सेंटीमीटर का है। किस किस के बीच में होगा, बाईपैराइटल यानी 2 पैराइटल बोन के बीच में, दोनों ऐसे, दोनों साइड में ऐसे, खोपड़ी के ऐसे, एक तो ऐसे ऐसे होता है, तो ये एंटीरो पोस्टीरियर हो गया, और दोनों साइड में करेंगे, यहां से यहां, दोनों कान की साइड में, यह होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। इसे बाईपैराइटल डायमीटर बोलते हैं, 9.5 सेंटीमीटर। दूसरा सुपर
सब पैराइटल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर होता है। सुपर सब का मतलब एक तरफ तो इस उभार जो है तुम्हारे साइड में, इससे ऊपर, एक तरफ उभार के नीचे लेंगे। मतलब मैंने बोला अबाउट द वन पैराइटल एमिनेंस, एक तरफ तो पैराइटल एमिनेंस उभार के ऊपर और दूसरी तरफ उभार के नीचे। मतलब एक तरफ तो उभार के ऊपर से लेंगे, एक तरफ उभार के नीचे से ले लेंगे, फिर इधर उभार से ऊपर से, इधर उभार के नीचे से। मतलब जो एमिनेंस है उसके ऊपर एक तरफ, क्योंकि दो एमिनेंस है पैराइटल बोन के, दोनों तरफ पैराइटल बोन होती है, तो एक तरफ के पैराइटल बोन के तो एमिनेंस के ऊपर, दूसरी तरफ के पैराइटल एमिनेंस के नीचे से लेंगे। इसे बोलते हैं सुपर सब पैराइटल एमिनेंस। डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर होता है। बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर होता है। यह किस किस के बीच में होगा? टेम्पोरल बोन के बीच में। तो यह मैं बोलूंगा जो जहां से कॉर्नर सूचर प्रारंभ हो रहा है दोनों का, उन दोनों कॉर्नर सूचर के एंटीरो इंफीरियर एंड के बीच में, एंटीरो यानी शुरू वाला, इंफीरियर यानी नीचे वाला, दोनों के बीच में जो डायमीटर होता है वह बाई टेम्पोरल डायमीटर कहलाता है। और सबसे लास्ट होता है बाई मैस्टोइड डायमीटर, यह 7.5 सेंटीमीटर होता है। यह मैस्टोइड बोन्स के बीच में पाया जाता है। क्लियर? तो यह ट्रांसवर्स डायमीटर है। कौन कौन से मैंने बोले? बीपीडी बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, सुपर सब पैराइटल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, बाई टेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर और बाई मैस्टोइड डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा जी? एक बार आराम से इन्हें देख लीजिएगा। बीपीडी बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, सुपर सब पैराइटल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, बाई टेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर और बाई मैस्टोइड डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद तुम्हारे डायमीटर खत्म होते हैं। और एक लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, यह ऑब्स्टेट्रिकल में काम आता है। आपने नाम सुना होगा कार्पट सक्सीडेनम और सीफल हेमाटोमा। यहाँ हेड में कुछ इंपॉर्टेंट बर्थ इंजरी यह होती है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कार्पट सक्सीडेनम के बारे में। यह मोस्ट कॉमन बर्थ इंजरी होता है। इट इज मोस्ट कॉमन बर्थ इंजरी। यह एक मोस्ट कॉमन बर्थ इंजरी है। किसकी वजह से होती है? याद रखिएगा, इसका कारण है ड्यू टू फ्लूइड अक्यूमुलेशन। फ्लूइड अक्यूमुलेशन, अगर फ्लूइड जम जावे, पानी की मात्रा जम जावे, तो यह कहलाता है कार्पट सक्सीडेनम। और यह होता है ड्यू टू ब्लड अक्यूमुलेशन। अगर ब्लड जम जावे तो उसे सीफल हेमाटोमा बोल देते हैं। तो एक में खून जमता है और एक में पानी जम जाता है, पहली चीज। क्लियर है? अब यहां से सवाल सुनिएगा आप। पहला एमसीक्यू, यह जो स्वेलिंग आती है, अभी स्वेलिंग है लेकिन यह सूचर लाइन को क्रॉस करती है। स्वेलिंग क्रॉस द सूचर लाइन, याद रखिएगा, यह सूचर लाइन को क्रॉस करती है। इस प्रकार की स्वेलिंग सूचर लाइन को क्रॉस कर लेती है, लेकिन यह क्रॉस नहीं करती। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। यह सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती है। खून जमता है यहां, तो खून कभी भी सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता है। यहां केवल पानी होता है, इसलिए सूचर लाइन को क्रॉस कर लेता है। ये कब देखने को मिलता है? यह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट जस्ट आफ्टर बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ या एट बर्थ है। जब पैदा होगा व्यक्ति उसी समय नजर आएगा। प्रेजेंट एट बर्थ है। क्लियर? प्रेजेंट एट बर्थ है, ये जन्म के समय उपस्थित होता है, लेकिन यह कब होगा? जन्म के बाद में। प्रेजेंट आफ्टर बर्थ है, यह जन्म के पश्चात आता है और यह जन्म के साथ आता है। क्लियर? याद रखिए, इसका कारण क्या है? इसका कोज मैं बता रहा हूं। इसका कोज होता है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी। जो कैपिलरीज होती हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। जब परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो मैं बोलूँगा यहाँ से सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड बढ़ जाता है और वह इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड, कैपिलरी से फ्लूइड का सिक्रेशन बढ़ेगा और उसका नाम हम क्या दे देंगे? दैट इज नोन एज, क्या नाम दे देंगे? कार्पट सक्सीडेनम, कार्पट सक्सीडेनम नाम दे देंगे। लेकिन इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है, इसका कोज होता है रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका कारण है रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है, तभी तो ब्लड बाहर निकलेगा। ब्लड वेसल्स कारण ड्यूरिंग फ्रैक्शन, ड्यूरिंग
फ्रिक्शन जो घर्षण होता है बिटवीन स्कल एंड मैटरनल पेल्विस, स्कल एंड मैटरनल पेल्विस, जब बच्चा डिलीवर्ड हो रहा होता है तो माँ के पेल्विस और बच्चे के स्कल के बीच में एक घर्षण होता है और उस घर्षण से कुछ ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं और वह ब्लड जम जाता है। क्लियर? यह ठीक हो जाता है, अपने आप रिजोल्व हो जाएगा। याद रखिएगा, रिजोल्व अपने आप हो जाता है, हालांकि दोनों अपने आप रिजोल्व होते हैं, लेकिन दोनों में से याद रखिएगा एक जो आपका होता है बोले तो कौन से वाला, जो आपका मैंने बोला है फर्स्ट वाला, दैट इज कॉल्ड कार्पस सक्सीडेनम, यह भी अपने आप ही रिजोल्व हो जाता है, और जो तुम्हारा सीफल हेमाटोमा है यह भी अपने आप रिजोल्व हो जाता है। लेकिन रिजोल्व में एक चीज़ देखी गई है कि आपका जो पहले वाला है जिसमें केवल फ्लूइड भरा था, यह जब रिजोल्व होता है इसमें समय थोड़ा सा कम लगता है, कम समय में ही यह रिजोल्व हो जाता है। और जो हमारा सीपल हेमाटोमा होता है इसको लगभग हमें 6 सप्ताह का समय लग जाता है। याद रखिएगा, ये रिजोल्व हो जाता है बहुत कम समय में, मैं बोलूँगा विथ इन ए वीक। यह केवल 1 सप्ताह में ही यानी कि 7 दिन में यह रिजोल्व हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना ट्रीटमेंट के यह ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा, इस वाले में भी यह भी रिजोल्व हो जाता है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, रिजोल्व विद इन 6 वीक विदाउट ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट के यह भी ठीक हो जाता है। तो एक में ब्लड जमता है उसे हेमाटोमा बोलते हैं, में पानी जमता है इसे कार्पस सक्सीडेनम बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कार्पस सक्सीडेनम होता है। कार्पस सक्सीडेनम सुचर लाइन को क्रॉस कर लेता है, सीपल हेमाटोमा नहीं करता है। एक में कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ने से पानी भर जाता है, एक में ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से सीपल हेमाटोमा नजर आता है। एक सप्ताह में ठीक होता है, एक 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है। दोनों में ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज द अबाउट फीटल स्कल। फीटल स्कल में क्या क्या मैंने बताया, कंप्रेसिबल बोन का बना हुआ होता है, मोल्डिंग यहाँ पाई जाती है, फ्यूजन 6 महीने से 6 साल तक चलता रहता है। यहाँ सूचर मैंने बताया, फॉन्टेनल तुम्हें बताया, डायमीटर्स मैंने बताए, और इसके अलावा सीपल हेमाटोमा और कार्पस सक्सीडेनम का जिक्र मैंने किया है। दिस ऑल आर रिलेटेड, और एरिया मैंने बताए 4 एरिया, दिस ऑल्स आर रिलेटेड टू द योर फीटल स्कल्स। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।